वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे एंड मजे में होंगे। तो आज एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ लीक प्लॉट हमारे हाथ लगी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वोल्वरिन ने एवेंजर्स डूम्सडे में अपनी एंट्री कंफर्म कर दी है। और हाँ, क्या आपको पता है कि एमसीयू के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के अंकल बेन के साथ क्या हुआ था, आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई। तो चलिए इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले बात करते हैं वोल्वरिन की एंट्री की। तो अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में वोल्वरिन से पूछा गया कि क्या आप एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ रहे हैं, तो उनका जवाब कुछ इस तरीके का था। I have no idea what you're talking about. Oh, what is it? Dooms what? Who knows? मतलब गाइस ये साफ है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में अपने अपीयरेंस को हाइड कर रहे हैं। मतलब देख रहे हो, मार्वल के इतने बड़े कैरेक्टर को एवेंजर्स डूम्सडे का नाम लेना भी नहीं आ रहा है। ये एक मजाक ही है और ये लास्ट वाला इनका स्माइल इस बात को क्लियर कर देता है। मतलब अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे ह्यू जैकमैन एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ रहे हैं। अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट लीक के बारे में। तो इस लीक के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि पेपर पॉट्स मूवी में दिखाई गई है जो किसी सूट पहने इंसान से बात कर रही है, और हो सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम हो। और अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है टॉबी मैकवायर वाले और वोल्वरिन के फाइट के बारे में, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही डिस्कस करके बताया था कि ये फाइट सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगी, जहाँ एक्स-मैन टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को शायद डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। और गाइस यहाँ पे अगले पॉइंट पे वोल्वरिन के सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि वोल्वरिन के पास एक स्पेशल डिवाइस है जो इनकर्जन को होने से रोक सकता है, और मूवी में वोल्वरिन इसे यूज करेगा और खुद को सेक्रीफाइस कर लेगा। और हाँ गाइस, हमें ये भी बताया गया है इसी से कनेक्ट करते हुए कि एक कंस्ट्रक्शन टाइप ब्रिज लोकेशन है जहाँ टॉबी मैकवायर वाला स्पाइडरमैन एक मोकअप सूट में है और ह्यू जैकमैन अपने फुल कॉस्ट्यूम में वहाँ पे खड़ा है। और वहाँ पे शायद जो वोल्वरिन के पास डिवाइस है वो टॉबी मैकवायर लेना चाहता है, और यही वो सीन है जहाँ ह्यू जैकमैन खुद को सेक्रीफाइस करेगा। और हो सकता है कि टॉबी मैकवायर वहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा हो और उसे बचाना चाहता हो। तो चलो अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के अंकल बेन के साथ क्या हुआ था। तो जैसा कि हमें पता है कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन और टॉबी मैकवायर वाला स्पाइडरमैन ये दोनों ही अपने अपने अंकल बेन के डेथ का रीजन थे। लेकिन गाइस यहाँ पे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपने अंकल बेन के डेथ का कारण नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने सिविल वॉर के 10 साल कंप्लीट होने पर एक इंटरव्यू में खुद ही कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पे मेजरली सीन कुछ अलग ही है, जहाँ पीटर अपने अंकल बेन के डेथ का कारण तो नहीं है, बट वो अपने आंट मे का डेथ का कारण खुद को समझता है। और यही रीजन है कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी देखा है कि अब पीटर सैड, उदास और एक अजीब तरीके से रहने लगा है। तो अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर अंकल बेन कहाँ चले गए अगर पीटर ने उन्हें नहीं मारा तो उनके डेथ का कनेक्शन भी यहीं से बनता है। एवेंजर्स मूवी के टाइम पे सभी एवेंजर्स फाइट कर रहे होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा तबाही होती है, और उसी तबाही में अंकल बेन की डेथ होती है। इसी वजह से जब सिविल वॉर में टोनी स्टार्क सारे डेथ लोगों के डेटा निकालता है, तब उसे वहाँ पे अंकल बेन का भी नाम दिखा होगा, और इस बात से टोनी को काफी ज्यादा दुख हुआ था। और यही रीजन है कि टोनी स्टार्क पीटर को अपने बेटे जैसा ट्रीट करता है, और इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जैसा कि हम सब ने देखा ही है।